दरभंगा नगर निगम के महापौर एवं उप महापौर का चुनाव 12 जनवरी को। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र निर्गत करते हुए कहा कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के संगत प्रावधानों, बिहार नगरपालिका अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया नियमावली 2010 के प्रावधानों तथा आयोग द्वारा पूर्व से निर्गत दिशा निर्देश के अधीन दरभंगा नगर निगम के महापौर एवं उप महापौर पद पर 12 जनवरी 2022 को निर्वाचन कराने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन महापौर एवं उप महापौर को सक्षम प्राधिकार द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महापौर एवं उप महापौर के निर्वाचन की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इसके साथ ही दरभंगा नगर निगम के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सभी पार्षदों को 9 जनवरी 2022 तक इसकी सूचना उपलब्ध करा देने को कहा गया है। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में युवा उत्सव मिथिलारोहण का हुआ सफल समापन। मिथिलारोहण उत्सव में सीएम साइंस, सीएम कॉलेज एवं जीडी महाविद्यालय का रहा दबदबा। युवा उत्सव में 22 महाविद्यालयों के 317 प्रतिभागियों ने लिया भाग। सीएम साइंस कॉलेज बना ओवरऑल चैंपियन। मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित 4 दिवसीय युवा महोत्सव मिथिलारोहण का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि रचनात्मक रूप से कार्य करने पर ही जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। युवा उत्सव जैसे महोत्सव ही बच्चों को अपने भीतर छिपी रचनात्मक कौशल को बाहर लाने का अवसर प्रदान करता है। जीवन में रचनात्मक का बहुत ही महत्व होता है। बच्चों में प्रतियोगिता का भावना पैदा होने पर ही वे आगे बढ़ने के लिए अनवरत मेहनत करते हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम में मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा, मिथिलारोहण आयोजन समिति के सचिव प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सहित कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातों को इस मंच से साझा किया। के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी रचनात्मक सहयोग इस महाविद्यालय के आयोजन में 21 से 24 तक दिया है। इसके लिए आप लोगों को प्रथम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही तमाम प्रतिभागी को, टीम मैनेजर को और जितने भी इसमें सहयोग हमारे कर्मचारी और शिक्षक गण हैं, सबों ने जो सहयोग किया, उसी के लोगों के सहयोग का आज ये प्रतिफल है कि सफलतापूर्वक इसका संचालन और समापन हो सका। तो सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने अपना अपना मेडल लिया है उनको भी शुभकामना और बधाई। जिनको नहीं मिल पाया वो भी आगे अपना ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनको भी शुभकामना देते हैं। दरभंगा के मब्बी पर स्थित होटल शिवा गार्डन में महागठबंधन के घटक दलों की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के उम्मीदवारों की घोषणा के लिए की गई थी। शुक्रवार की देर शाम हुई इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, मुख्य सचेतक ललित कुमार यादव, राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रहे रमेश कुमार चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कई बातों की जानकारी उन्होंने इस संवाददाता सम्मेलन में कहा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सर्वसम्मति से जिला परिषद के अध्यक्ष का उम्मीदवार रेणु देवी को चुना है और सभी से उम्मीद है कि सभी लोग इनके पक्ष में अपना मत देंगे और इन्हें भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और चिंतन में थे और सभी जिला परिषद का राय, माननीय सिद्दीकी साहब भी एक दिन थे, भोला जी भी थे, हम लोग भी थे, हम लोग के जिला अध्यक्ष भी थे, आर.के. चौधरी जी भी थे और सभी नवनिर्वाचित जिला परिषद के सदस्य थे। और तमाम लोगों से 3 दिन से लगातार चिंतन और मंथन के बाद
हम लोग अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से राय मशविरा करके, भोला जी से राय मशविरा करके हम लोग उमेश राय जी लगातार हैं, कॉमरेड बैजनाथ यादव जी थे, कॉमरेड हरि पासवान जी थे, और भी कांग्रेस के भी लोग थे। हम लोग तमाम चिंतन और मंथन के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नवनिर्वाचित सदस्य जो हैं उनकी संख्या, बहुमत के आंकड़ा, हमारे बीच 3 प्रत्याशी थे, तो एक प्रत्याशी को हम लोग अनुरोध किए कि 2 आदमी रहिए, तो तीसरे प्रत्याशी हमारे बीच वापस वो अपना लिए। 2 हम लोगों के बीच प्रत्याशी थे, उन लोगों की भी सहमति थी जी आप लोग का जो निर्णय होगा बहुमत के आधार पर देख लीजिए, जिनके पक्ष में बहुमत हो आप उनका घोषणा करिए। हम लोग सभी लोगों से राय मशविरा करके 3 दिन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे। सारे लोग आपस में राय विचार करके, सभी पार्टी के नेता लोग, हम लोग जो हम लोगों के बीच में 2 उम्मीदवार रही, उसमें बहुमत अधिकांश पार्षद का राय रेणु जी है ना, रेणु जी हैं, उनके पक्ष में ज़्यादा मत आया और हम लोग सभी लोग मिलके निष्कर्ष पर पहुँचे कि रेणु जी हम लोगों के उम्मीदवार, सर्वसम्मति से हम लोगों के उम्मीदवार वो हैं, और सभी लोग हम लोगों ने निर्णय लिया और सभी लोगों ने कहा जिताने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। चूँकि बहुमत हम लोगों को, हम दूसरे कैंडिडेट भी थे, हम उनके पक्ष में भी थे, लेकिन एक को तो चुनना होगा और निष्कर्ष और बहुमत उनके खाते में जा रहा था बहुमत। तो हम लोग ने बहुमत के आधार पर रेणु जी को उम्मीदवार हम लोग घोषित कर रहे हैं और हम लोगों के सारे लोगों का प्रत्याशी रेणु जी हैं और हम लोग रेणु जी को जिताने का सभी पार्षद से अनुरोध। IRCTC चलाएगी आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन, 13,230 रुपये में कराएगी कई जगहों की यात्रा। इस बात की जानकारी शुक्रवार को IRCTC के अधिकारी के द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक प्रेस वार्ता कर दी गई। उन्होंने कहा कि 29 जनवरी से यह ट्रेन जयनगर से खुलकर मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, राजगीर, गया, कोडरमा और धनबाद होते हुए रामेश्वरम पहुंचेगी। इस आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन से जाने वाले यात्री रामेश्वरम के अलावा मदुरई, मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी टेम्पल और विवेकानंद रॉक और त्रिवेंद्रम, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एवं जगन्नाथपुरी के तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएगी। यह ट्रेन 11 फरवरी को लौटकर वापस आएगी। इसमें कुल किराया 13,230 रुपये रखा गया है। क्या आप जानते हैं कि IRCTC भारत दर्शन ट्रेन चलाती है, उसको आस्था सर्किट ट्रेन के नाम से हम बिहार में जानते हैं। काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है और दरभंगा से तो बहुत ही पॉपुलर है, काफ़ी पसंद करते हैं लोग दरभंगा से काफ़ी लोग। तो कोरोना काल के बाद हम लोग पहली बार जयनगर से ये ट्रेन चला रहे हैं साउथ इंडिया के लिए। तो ये जो दक्षिण भारत की यात्रा हम करेंगे उसमें जो इस बार जो खास है वो दक्षिण भारत के यात्रा में एक खास हमने टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ऐड किया है, वो है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तो बिहार में पहली बार हम लोग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा रहे हैं। साथ साथ में हमारे जो भी रामेश्वरम है, मदुरई है, कन्याकुमारी है और उसके बाद आप त्रिवेंद्रम है और मल्लिकार्जुन तो बोल ही दिया आपको, और साथ में पुरी भी है, जगन्नाथपुरी है। तो आप देखें कि एक पूरा ही कॉम्प्रिहेंसिव टूर प्लान है साउथ इंडिया का। एक बार में हम ये 13 रात और 14 दिन का पैकेज है और ये जयनगर से 29 जनवरी को खुलेगी। 29 जनवरी को खुलेगी और जो बोर्डिंग स्टेशंस हैं आपको जयनगर है, मधुबनी है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, हाजीपुर है, पटना है, तो इन सब जगहों पे लोग बोर्ड कर सकते हैं और डिबोर्ड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ही बहुत डिमांड था इस जगह की, खासकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए काफ़ी डिमांड था।
तो बिहार के अन्य कोनों से भी इसका डिमांड था। तो पहली बार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दक्षिण भारत की यात्रा, जिसमें मल्लिकार्जुन को ऐड किया गया है जयनगर से। इस पूरे 13 रात और 14 दिन का पैकेज का जो कॉस्ट है वो 13,230 रुपया प्रति व्यक्ति है। और इस कॉस्ट के अंदर में आपको खाने का, पीने का, घूमने का, रहने का जितना भी खर्च है सब निहित है। मतलब कहने का मतलब अलग से आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है, इसमें सारे खर्च निहित है। और सबसे बड़ा बात क्या है कि इसमें जो ट्रेन में जो सुविधा मिलेगी वो एक तो ट्रेन आपकी स्लीपर क्लास में यात्रा होगी, उसके अलावा ट्रेन में साफ़ सफाई के लिए हाउसकीपिंग के स्टाफ प्रत्येक कोच में है। उसके बाद सिक्योरिटी के लोग सिक्योरिटी में के देखभाल करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड हमारे प्रत्येक कोचेस में है। सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था की है जो कि खास सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खाने पीने में भी अनलिमिटेड खाना है, कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर लोगों का डाइट अलग अलग होता है, उसी हिसाब से खाने के लिए भी जो जितना खाना चाहे उस हिसाब से खाने की प्रबंध किया गया है। तो साफ़ सफाई, सुरक्षा, खान पान की व्यवस्था बहुत अच्छा है और ठहरने की व्यवस्था काफ़ी अच्छा है। तो ये और इस कॉस्ट में क्योंकि गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज करती है, तो इस कॉस्ट में आप देखेंगे कि अगर मार्केट से इसकी तुलना करें तो 4 से 5 गुना सस्ता ये टूर है, पैकेज है। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर शिक्षक कॉलोनी मिथिला महाविद्यालय के पास एक डबरा से 900 लीटर शराब बरामद किया गया। शुक्रवार की देर शाम उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और 900 लीटर से अधिक शराब बरामद किया। 100 पेटी में शराब का वजन 900 लीटर बताया जा रहा है। तमाम शराब के बोरियों को बंद कर जलकुंभी में रखा गया था, जिसे कोई पकड़ न सके। तो वहीं उत्पाद विभाग ने एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है और उसे पूछताछ के लिए उत्पाद विभाग ले गई है। शराब मामले में पकड़ा गया आरोपी का नाम सूर्य कुमार, पिता महेंद्र महतो, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर का ही रहने वाला है। पकड़ा गया आरोपी से बात की गई तो उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया और कहा कि इसमें मेरी कोई संलिप्तता नहीं है, मुझे जानबूझकर इसमें फंसाया जा रहा है। सर माफिया में से पकड़े हैं, गलत इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। कब लाया गया पकड़ के आपको? आज ही के डेट में। किस जगह से? माफिया स्टेशन कॉलोनी। भारी मात्रा में शराब कारोबार करने का जो है आप वहाँ पे थे, गलत इल्जाम लगा रहा है। मेरा दोस्त जो ले गया उसी को छोड़ दिया, मेरे को पकड़ लिया। उससे तो पूछा जाए कि गला ले गया तुम इसको। कहाँ के रहने वाले आप? हमारे घर में आजमनगर। थाना कौन सा है? यूनिवर्सिटी। तो आप वहाँ पे कर क्या रहे थे? हमको ले गया घुमाने को, चल सिगरेट पिलाते हैं। वहां से ले गया, उधर मुझे को फंसा दिया, अपने भाग गया। उसको छोड़ दिए सर बहुत अच्छा से। अब ले गया जो ले गया उसको तो पूछना चाहिए था, कल इसको लाया। दोस्त गाड़ी लेकर आया, हमको कहा चल उधर घूमते हैं, तो माफिया में कहा चल सिगरेट पिएगा, उसको छोड़ दिया, हमको पकड़ लिया। कौन है आपका माफिया? कौन है? कौन माफिया लोग हैं? माफिया डॉन में माफिया जहाँ पर हमसे बैठते हैं वहाँ पर माफिया कहा जाता है। तो जो लोग इस धंधे में होंगे आप उनको जानते होंगे ना? किसी को नहीं जानते, हमको अपने ने पता क्या है। हमको खाली सीधा कहा चल माफिया माने वहाँ पे जगह पे बैठते हैं, घूमेंगे, फिल्डा टाइप पे है। हमको उस सबको छोड़ दिया, हमको पकड़ लिया। गलत पूरा इल्जाम लगा रहे हम ऊपर। उदय कुमार, महेंद्र महतो बता रहे हैं। अब भी 3 बजे हम लोगों को गुप्त सूचना मिला कि आजमनगर शिक्षक कॉलोनी महिला महाविद्यालय के पास में पोखर है, पोखर टाइप का है, जलकुंभी भरा हुआ है, उसमें माल छुपा कर रखे हुआ है। तो हम लोग यहाँ से टीम बना करके लगभग 3:45 बजे निकले, घटनास्थल पर पहुँचे। देखिए कि एक लड़का वहाँ पे बैठा हुआ है, जो पहले से भी हमको गुप्त सूचना मिला था कि वो लड़का वहाँ पे अगोर रहा है। फिर हम लोगों ने उस लड़के को जैसे ही देखा भागने लगा, रगेद करके पकड़े हैं, उसको गिरफ्तार हुआ है और लगभग 100 पेटी माल जलकुंभी से हम लोग निकाले हैं और अभी लाए हैं। कौन सा ब्रांड है सर ये सब नेपाली शराब है। नेपाली? देसी या विदेशी? देसी नहीं, नेपाली देसी शराब है।
लगभग कितना लीटर शराब होगा? लगभग कितना 900 लीटर। जो पकड़ाया, जो आरोपी कितने लोग पकड़ाए हैं? एक लोग पकड़ाए हैं, एक जन पकड़ाए हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? तो रहने वाला भी आजमनगर का ही है। तो अभी तो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, अभी तुरंत लाए ही हैं और लगभग हम अभी आते हैं हम लोग तो उससे पूछताछ करेंगे कौन है इसका मुख्य सरगना, उसके खिलाफ भी चार्जशीट देंगे। क्या कार्रवाई आगे जो होगी की जाएगी? जेल जाएगा और मुख्य सरगना जो होगा उसका भी नाम हम लोग पता लगा रहे हैं, जैसे ही पता लगेगा उसको हम लोग चार्जशीट में नाम डालेंगे। दरभंगा के दोनार में स्थित होली रोजरी चर्च में क्रिसमस विजल का मिस्सा बलिदान कैरोल सिंगिंग के साथ हुआ शुरू। मिस्सा पूजा अनुष्ठान चर्च में पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर सुशील ग्रावियल के द्वारा किया गया। चर्च के सहायक पल्ली पुरोहित फादर रोशन तिग्गा ने अपने प्रवचन से भक्तजनों को बताया कि प्रभु यीशु ख्रिस्त या ईसा मसीह का सर्वसमस्त मानव जाति और मानव कल्याण का पर्व है। यदि प्रभु यीशु चाहते तो वे राजवंश में जन्म ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जन्म के लिए एक गौशाला को चुना ताकि वे मानव जीवन के दुख कष्ट का सबसे निचली पायदान से अनुभव कर सके। प्रभु ने अपने जीवन द्वारा यह बताया कि मानव अपने कष्ट से केवल प्रेम द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बीते 4 सप्ताह से होली रोजरी चर्च के विशिष्ट गण इवेंट सीजन अर्थात प्रभु यीशु ख्रिस्त के आगमन का काल मना रहे थे, जिसमें भक्तजन योग रीति से क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए पाप स्वीकार संस्कार में भाग लिए, एक दूसरे को क्षमा कर मेल मिलाप किया। तो वहीं आपको बता दें कि 25 दिसंबर को कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एवं होली रोजरी चर्च के खराब रास्ते की वजह से क्रिसमस डे के दिन चर्च को बंद रखा गया है। उर्दू बाजार में स्थित पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल में 3 दिवसीय खेल महोत्सव का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम का उद्घाटन वार्ड नंबर 30 के पूर्व पार्षद मोहम्मद नफीसुल हक रिंकू ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व पार्षद ने आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए खेल को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल तक पहुँचने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल के प्रतिभागी छात्राएं, शिक्षक प्रतिनिधि व स्कूल के डायरेक्टर मौजूद थे। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि के साथ स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, शिक्षकों ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसके बच्चों के बीच आपसी मेल जोल कर खेलने को दर्शाता है। वहीं स्कूल के प्राचार्य सुरेंद्र कुमार ने आयोजन को ऐतिहासिक बताया। इन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास को बल मिलता है। प्रतियोगिता के संरक्षण विक्रांत कुमार ने बताया कि इस महोत्सव में 15 प्रकार के खेलों की आयोजन की गई है, जिसमें दौड़, हाई जंप, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, साइकिल रेस, डिस्कस थ्रो तथा अन्य कई खेल शामिल हैं। अंतिम दिन पुरस्कार वितरण किया जाएगा। दरभंगा के लक्ष्मेश्वर लाइब्रेरी में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी की तैयारी हुई पूरी। 25 एवं 26 दिसंबर को लोगों के लिए खोला जाएगा यह पुष्प प्रदर्शनी। शुक्रवार को इसकी तैयारी पूरी कर ली गई थी। 2 दिवसीय लगने वाले इस प्रदर्शनी में दूर दराज से लोग आकर इस प्रदर्शनी का लुत्फ उठाते हैं। तो वहीं शनिवार को इस पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया जाएगा। वहीं एक दिन पूर्व ही बेस्ट फूलों एवं पौधों का भी चयन किया गया है और चयनित प्रतिभागियों को समापन के दिन प्रशस्ति पत्र एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा।